क्या आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर रहे हैं? तो जी हाँ, तो ELSS फंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक ऐसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे आप आपका टैक्स सेव भी कर सकते हैं और आपको लॉन्ग पीरियड में आज इसमें रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो देखते हैं आज के ये टॉप ELSS फंड्स कौन से हैं और उनके बेनिफिट्स और सारे उनके जो इलिस्ट्रेशन है वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं किशोर बात कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे टू इन्वेस्ट। तो चलिए देखते हैं ये ELSS फंड्स क्या होते हैं और कौन से ELSS फंड्स आपके लिए बेनिफिट है। तो हमने आपके लिए ये जो 4 ELSS फंड जो है वो चुने हैं, लेकिन कुछ 4 चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए। पहली चीज़ जो है क्रिजिल रेटिंग, जिस फंड का जो रेटिंग है क्रिजिल रेटिंग जो अच्छा होगा वो उस हिसाब से हमने इस फंड्स को देखा है। दूसरा चीज़ है रिस्क। नॉर्मली लोग कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, लेकिन मैंने ये जो 4 फंड जो है वो मीडियम रिस्क के चुने हुए, जहाँ कि आपका पैसा सेफ रहे और अच्छा भी बढ़े। तीसरा जो है फंड का साइज़ भी मायने रखता है, जिसे AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि फंड में कितना पैसा लगा रखा है लोगों ने। क्योंकि फंड का देखिए, जिस फंड में लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो फंड ऑब्वियसली अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग फंड साइज भी कंसिडर करेंगे। और फोर्थ चीज़ जो है हम लोग 5 ईयर्स का रिटर्न भी देखेंगे फंड का। अकॉर्डिंग टू जो 5 ईयर्स का रिटर्न है, अगर कोई व्यक्ति अगर SIP करता है 1000 रुपये की, तो 5 साल में उसके रिटर्न्स कितने बनते हैं, उसको एवरेज रिटर्न क्या मिलेगा 5 साल का, तो वो एक देखेंगे। और फाइनली हम लोग हर एक फंड का एक 1000 SIP का एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर किसी ने 1000 रुपये की SIP अगर इस फंड में की होगी तो 5 साल में उसका पैसा कितना बनेगा। हमारा पहला फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी लोगों ने इसे प्यार दिया है। इस फंड का अगर हम क्रिजिल रेटिंग देखेंगे तो 4 स्टार है। इस फंड का अगर हम फंड साइज देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो फंड देखेंगे, तो 3500 CR प्लस है और ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। 5 ईयर्स का अगर हम रिटर्न, अगर 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न हम देखेंगे तो 20% है। एवरेज रिटर्न काफ़ी अच्छा है। और इसका अगर सिंस इंसेप्शन अगर हम रिटर्न देखेंगे, मतलब ये फंड लॉन्च हुआ था करीबन फरवरी 2009 में, तो तब से आज तक का जो इंसेप्शन रिटर्न हम कहते हैं उसे, वो 16% है। अभी चलिए देखते हैं एग्जांपल। अगर SIP किसी ने अगर 1000 की SIP अगर इस फंड में की होगी 5 ईयर्स पे, तो नॉर्मली 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 और आफ्टर 5 ईयर्स के बाद अगर उसका एवरेज रिटर्न जैसे कि हमने देखा था 20% है, तो उस हिसाब से उसका करंट वैल्यू बनेगा 98,700। तो इस फंड का 60,000 के सामने आपका 98,700 बनेगा, जो काफ़ी एक अच्छा रिटर्न बना है, क्योंकि टैक्स भी सेव हो रहा है आपका और पैसा भी बढ़ रहा है। ELSS फंड अगर आप हमेशा लेते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लीजिए। और दूसरा फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। काफ़ी फेमस फंड है, ये काफ़ी लोगों को मैंने रिकमेंड किया था और उसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसका क्रिजिल रेटिंग 2 स्टार है। अभी आप कहेंगे 2 स्टार है तो हमने इसे हमें क्यों लिया है, लेकिन 2 स्टार है, लेकिन आप इसका AUM फंड साइज आप देखोगे तो काफ़ी बल्कि है। 32,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसके कारण इसका जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा, काफ़ी समय से इसका काफ़ी ग्रोथ हुआ है। अगर 5 ईयर्स का अगर हम एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 15% है। हमने ऐसे ही फंड सेलेक्ट किए जहाँ पे 15% प्लस का ग्रोथ हो। और सिंस इंसेप्शन अगर देखेंगे तो दिसंबर 2009 को ये फंड लॉन्च हुआ है, तब से आज तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 17% का इसे एवरेज रिटर्न मिला हुआ है। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम SIP 1000 की देखेंगे तो SIP 1000 के हिसाब से 5 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 और जिसका 15% एवरेज रिटर्न बना है 87,300। तो काफ़ी अच्छा एवरेज रिटर्न माना जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो इससे भी ज़्यादा ही मिलता है। और हमारा तीसरा फंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। काफ़ी अच्छा फंड है ये। इसका अगर क्रिजिल रेटिंग हम देखेंगे तो 4 स्टार है, काफ़ी अच्छा मिला इसे रिस्पॉन्स। फंड्स का साइज अगर हम देखेंगे तो 10,800 करोड़, जो काफ़ी एक बल्कि AUM है, काफ़ी अच्छा है। और अगर इसे हम 5 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 20.10% का जो रिटर्न है, जो काफ़ी हम लोग 20-21% का भी रिटर्न हम देख सकते हैं। फंड का एवरेज रिटर्न 5 ईयर्स का 20% है, इट मीन्स ये काफ़ी अच्छा फंड है। और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखेंगे तो 19.94 अराउंड 20% का भी रिटर्न सिंस इंसेप्शन से देखा जाए, यानी कि
दिसंबर 2015 से इस फंड को काफ़ी साल हुए और काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, अगर SIP अगर 1000 की हम करेंगे और अराउंड 5 इयर्स में इसका इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 और 5 इयर्स के रिटर्न 20% के हिसाब से अगर हम रिटर्न देखेंगे तो आपका 60,000 इट विल बी 98,900 का आपका ये वैल्यू बन गया होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये खाली रिकमेंडेड फंड है। कोई भी LSS फंड हम शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करते, टैक्स सेविंग पर्पस है तो लॉन्ग टर्म ही होगा। और हमारा आखिरी फंड, फोर्थ फंड, जो काफ़ी फैंटास्टिक फंड है, अगर हम इस फंड का नाम देखेंगे तो IDFC टैक्स एडवांटेज फंड है। इसका क्रिसिल रेटिंग देखेंगे तो 5 स्टार है। इसका फंड साइज थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं, 3700 करोड़ का इसका फंड साइज है, काफ़ी अच्छा फंड साइज है। 5 इयर्स की अगर रिटर्न्स की हम बात करेंगे तो 20.86 अराउंड, मतलब लगभग आप 21% का रिटर्न आप कह सकते हैं। सिंस इंसेप्शन अगर हम देखेंगे तो ये फंड दिसंबर 2008 को ये फंड लॉन्च हुआ है, तब से अगर हम इसका इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 17.11% का रिटर्न है। अगर हम इसकी SIP कैलकुलेशन की बात करेंगे, अगर कोई भी SIP 1000 की अगर 5 इयर्स तक आप करेंगे इस फंड में तो अराउंड 60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पे रिटर्न आपका अकॉर्डिंग टू 21% आपका बनेगा अराउंड 1,07,000। तो रिटर्न इसमें काफ़ी अच्छा है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी भरोसेमंद फंड है। जो भी मैंने 4 फंड्स आपको बताए ये सारे लॉन्ग टर्म में इतने तगड़े फंड्स हैं, जबकि हम 5 इयर्स का रिटर्न देख रहे हैं तो अराउंड अबव 15% सभी के अच्छे पैसे बने हुए। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे अराउंड 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इसके रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 20%, 25% तक जा सकते हैं। हमने ये सारे ELSS फंड जो टॉप हमने बताए, ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है। अगर कोई मुझे कहेगा कि हमें SIP नहीं करनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप क्या कीजिए, एक वन टाइम अमाउंट आपके माइंड में सेट कर दीजिए कि आपको साल का 50,000, 1 लाख इतना इन्वेस्ट करना है। जबकि ATC में, अंडर सेक्शन ATC में तो 1.5 लाख का ब्रैकेट है, लेकिन उसमें से जो भी आपका कुछ अमाउंट बचेगा, आपका पहला भी कुछ ना कुछ उसमें होता है। तो सपोज़ अगर आपको 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट करना है ATC में और ELSS में करना है, तो आप SIP अगर आपको नहीं करना है तो आप वन टाइम उसमें 1 लाख रुपीज़ मत डालिए। आप क्या कीजिए, सर्टेन पीरियड्स के बाद, मतलब आपके पास 12 महीने तो है, आप क्या कीजिए, हर 2 महीने में, 3 महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते जाइए। उससे क्या होगा, मार्केट सिनारियो हर वक्त चेंज होते रहता है, तो आपको मार्केट का भी बेनिफिट मिलेगा। कभी मार्केट लो होगा, कभी हाई होगा, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये थे हमारे 4 बेस्ट ELSS फंड्स। इन फंड्स के बारे में अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, काफ़ी अच्छा था। ऐसी नए वीडियोस को अगर आपको देखना है, नए टॉपिक्स पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो तक।